हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ईटेल पेमेंट्स बैंक में चार्जेस के बारे में। क्योंकि ईटेल पेमेंट्स बैंक में बहुत ही ऐसे जो हिडन चार्जेस हैं जो नॉर्मल यूजर्स को अभी तक पता ही नहीं है, जिन्होंने यूज़ कर रहे हैं ईटेल पेमेंट्स बैंक। क्योंकि ईटेल पेमेंट्स बैंक में बहुत ही प्रकार के चार्जेस हैं और न्यू चार्जेस जो है अपडेट होकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चार्ज लिस्ट देख लेते हैं। जो है न्यू वाला चार्ज लिस्ट है, इसे आप लोग भी वेबसाइट से देख सकते हैं। इसमें जो है मैं काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले सेविंग अकाउंट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो सेविंग अकाउंट पे जो है शेड्यूल ऑफ चार्जेस सेविंग अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं वो कितने लगते हैं। सबसे पहले 100 रुपया जो है इंक्लूडिंग जीएसटी यहाँ लिखा हुआ है। और ये जो नीचे वाला है ये जो है 2024 में एप्लीकेबल, यू चार्ज विल नॉट एप्लीकेबल भी, ये जो है नहीं लिया जाएगा। लेकिन अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जिसे कहते हैं वो जो है आपको देना पड़ेगा। वो कितना देना पड़ेगा, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। रेस 50 प्लस 18% जीएसटी पर क्वार्टर WEF 1 जुलाई 2025 से। ये जो है 1 जुलाई से लागू हो चुका है। 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी आपके अकाउंट से काटे जाएंगे। अकाउंट ऑपरेटिंग चार्ज, ये जो है चार्ज विल बी नॉट एप्लीकेबल, ये जो है नहीं लगेंगे आपको चार्जेस। साथ ही साथ अगर हम एसएमएस चार्ज की बात करें तो एसएमएस चार्ज भी आपको जो है 0.3 प्लस 18% जीएसटी एसएमएस चार्जेस को, एक एसएमएस का 0.3 रुपये जो है आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ सैलरी अकाउंट वैसे तो कम ही लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें 21 रुपये प्लस 19 पैसे जीएसटी पर क्वार्टर जो है देना पड़ेगा। कैश डिपॉजिट लोड मनी फ्री है। कैश डिपॉजिट एट बैंकिंग पॉइंट से अगर आप लोग कैश डिपॉजिट करते हैं फॉर अमाउंट ऑफ 10 से 25,000 तक आपको जो है फ्री मिलेगा। 25,000 से 50,000 तक 0.5% का चार्ज लगेगा। और फॉर द डिपॉजिट अमाउंट ऑफ 50,000 से अगर अधिक करते हो तो 0.75 के एवरेज कम से कम डिपॉजिट अमाउंट देना पड़ेगा। और कैश विड्रॉल में भी लगभग वही सेम है। 10,000 तक आपको फ्री, 10,000 से अधिक अगर विड्रॉल करते हैं आप अपने अकाउंट से 0.65% लगेगा। सेल्फ विड्रॉल एंड सेंड मनी अदर्स फ्री। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के कार्डलेस कैश विड्रॉल IMT। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं। IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग करोगे 1.8%। और जो है मनी ट्रांसफ़र वगैरह, फंड ट्रांसफ़र IMPS USD के जरिए जो है वो फ़िलहाल नेफ्ट के ज़रिए ये अभी आपको फ्री में मिल रहा है। और हम मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। और जो होता है जैसे कि वर्चुअल डेबिट कार्ड। अगर वर्चुअल डेबिट कार्ड की बात करें, यहाँ देखिए वर्चुअल प्लस प्रीपेड दो कार्ड ऑप्शन है। वर्चुअल डेबिट कार्ड, इसमें भी 50 रुपये प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। ये भी जो है 1 जुलाई 2025 से लागू हो चुका है। अकाउंट से आपके ऑटोमेटिकली काट लिए जाएंगे। और फिजिकल डेबिट कार्ड के चार्जेस जो हैं, इशू फीस की बात करें तो वही आपको 349 रुपये पेमेंट कर पड़ेंगे, जिसमें जीएसटी इंक्लूडिंग रहता है। इशू प्राइस भी वही सेम है। और सॉरी, ये जो है डेबिट कार्ड नॉन रिफंडेबल, और ये जो है ईयरली फीस है। नॉन रिफंडेबल इंस्टेंट डेबिट कार्ड नॉन रिफंडेबल एनुअल, और सॉरी ये वाला है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, यानी कि नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें नॉट रिफंडेबल, आपको ये अमाउंट रिफंड नहीं होगा। ये भी 1 जनवरी से 2025 से लागू हो चुका है। वैसे ये जो है न्यू अपडेट में भी 1 जून से जो है न्यू अपडेट्स है, वही 299 रुपये जो है आपको लगेंगे। 2024 में जो है पहले 199 रुपये था, लेकिन अब इसे 100 रुपये बढ़ाकर जो है 299 रुपये चार्जेस कर दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा चार्ज है भाई। ATM चार्जेस, अदर्स बैंक एंड मेट्रो ATM 3 फ्री में विड्रॉल कर सकते हैं एवरी मंथ इन केस करंट अकाउंट 1 फ्री एवरी मंथ। करंट अकाउंट में 1 है भाई। कैश विड्रॉल अगर ATM कार्ड से करते हो तो NRI 21 प्लस GST, ये 3 बार फ्री है। उसके बाद जो है ये आपको जो है 3 बार के बाद अगर 1 मंथ से उससे ज़्यादा करते हो तो ये सभी जो है चार्जेस मिनी स्टेटमेंट वगैरह में आपको लगेंगे। कैश विड्रॉल बैलेंस इंक्वायरी में 21 प्लस GST 9 प्लस GST, बहुत सारे चार्जेस लिए जा रहे हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ये बहुत ही हिडन चार्जेस हैं। और बाकी बात अगर बिल पेमेंट्स वगैरह करते हो तो वो जो फ़िलहाल है ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के जरिए, तो ये सभी जो है चार्जेस देने पड़ेंगे आपको। जैसे कि डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन यूज़ फीस फॉर द बिल पेमेंट्स थ्रू BP, यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है 15 मई 2025, ये भी 2025 के अपडेट्स है, जिसमें जो है नेट बैंकिंग से 1.6% और जो है कार्ड से, डेबिट कार्ड से 0.95% जो है दिए जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो मेन जो चार्जेस हैं यही सब भी जो है मेन चार्जेस है। और EPS के जरिए भी बहुत कुछ जो है ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं। तो EPS कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन एयरटेल पेमेंट्स बैंक फ्री है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के थ्रू जो है टर्मिनल के थ्रू फ्री है। और EPS कैश विड्रॉल ट्रांसफर ऑन अदर्स बैंक टर्मिनल्स, उसके लिए 3 फ्री ट्रांजेक्शन एवरी मंथ, वही सेम 3 मंथ में आपको फ्री मिलेगा।
उसके बाद जो है 15 प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। जीएसटी सभी में जो है 18% जीएसटी शामिल रहता है। और वॉलेट के थ्रू जो है, वॉलेट का भी सेम फंडा है। या शेड्यूल ऑफ चार्जेस ऑफ मिनी केवाईसी एज फुल केवाईसी वॉलेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 रुपया है। वैसे ये नॉर्मली देखा जाए तो इसमें जो है वॉलेट में बहुत कम ही चार्जेस है, और वैसे वॉलेट में फैसिलिटी भी बहुत ही कम ही मिलता है। तो ये जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सबसे हिडन चार्जेस हैं। लगभग आपको जो है 1 साल में आपके अकाउंट से 500 रुपीज़ काट लिए जाएंगे, जिसमें एसएमएस चार्ज से लेकर ईयरली एटीएम कार्ड फीस से लेकर फिजिकल का चाहे वर्चुअल कार्ड लीजिए उसमें भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। मैं रेकमेंड करूंगा आप लोग अगर एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हो तो काफ़ी संभल के, क्योंकि मेरे हिसाब से जियो पेमेंट्स बैंक बेस्ट अकाउंट है। तो चलिए मिलते हैं आपके से अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अगर कोई भी सवाल हो कमेंट में पूछिएगा कि आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए।